हेलो फ्रेंड्स, मैं हरि प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th के इंग्लिश सब्जेक्ट की बुक जिसका नाम है बिहाइव, इस पुस्तक के हम लोग फर्स्ट लेसन जिसका नाम है द फन दे हैड, जिसको लिखा है इजैक एसिमोव ने, हम लोग आज इस लेसन को स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लेसन को पढ़ने से पहले हम लोग जो है ऑथर के बारे में पढ़ेंगे, लेखक के बारे में, इजैक एसिमोव के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ी सी जानकारी ले लें इनके बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसको समझा रहा हूँ। तो यहाँ लिखा है कि इजैक एसिमोव वाज एन अमेरिकन ऑथर एंड प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री एट बोस्टन यूनिवर्सिटी, अमेरिका। कह रहा है कि इजैक एसिमोव जो थे, कह रहा वाज एन अमेरिकन ऑथर, ये एक अमेरिकन लेखक थे, एंड प्रोफेसर, और एक और प्रोफेसर थे किसके, ऑफ बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे एट बोस्टन यूनिवर्सिटी, अमेरिका। कह रहा है कि अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी की। उसमें कह रहा है कि इजैक एसिमोव एक अमेरिकन लेखक थे और अमेरिका में बोस्टन यूनिवर्सिटी के बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। ही वॉज बॉर्न इन रसिया ऑन 2 जनवरी 1920। कह रहा है कि वह जो है, ही वॉज बॉर्न इन रसिया, वह रसिया में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? कह रहा है कि ऑन 2 जनवरी 1920। कह रहा है कि 2 जनवरी 1920 को वे रसिया में पैदा हुए थे। कह रहा है कि ही वॉज ए डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। कह रहा है कि वह फिलोसफी के डॉक्टर थे, अर्थात उन्होंने जो है फिलोसफी में रिसर्च किया था, तो ही वॉज ए डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। ही रोट साइंस फिक्शन इन ग्रेट बल्क। कह रहा है कि वह जो है साइंस फिक्शन लिखते थे इन ग्रेट बल्क, मतलब बहुत विस्तार से, बहुत विस्तारित रूप से वह साइंस फिक्शन लिखते थे। ही रोट और एडिटेड, वह लिखते थे और एडिटेड या संपादित करते थे। इसमें कह रहा है ही रोट, उन्होंने लिखा और एडिटेड या संपादित किया मोर देन 500 बुक्स, कह रहा है कि 500 से भी ज्यादा किताबें, एंड ऑल्सो अबाउट 19,000 लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड, और 90,000 लेटर और पोस्ट कार्ड भी उन्होंने लिखा। इजैक डाइड ऑन 6 अप्रैल 1992। इजैक 6 अप्रैल 1922 को गुजर गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए अबाउट द ऑथर पढ़ लिए हम लोग, अब थोड़ा सा अबाउट द लेसन भी पढ़ लें कि आखिर लेसन में दिया क्या है। देखिए लो, इसमें लिखा है कि दिस स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड, कह रहा है जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, इज सेट इन द फ्यूचर। कह रहा है कि यह फ्यूचर में सेट की गई है, अर्थात यह फ्यूचर में लिखी गई है। दरअसल ये कहानी जो है आज के समय से बहुत पहले की है, जब पूरी शिक्षा व्यवस्था बदल चुकी होगी। तो वहीं कह रहा है कि यह स्टोरी जो है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, यह फ्यूचर में सेट की गई है। कह रहा है कि वेन बुक्स एंड स्कूल्स दैट वी नो टूडे विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। कह रहा है कि जब किताबें एंड स्कूल्स और स्कूल दैट वी नो टूडे, जिसे हम आज जानते हैं, विल परहैप्स नो एग्जिस्ट, शायद भविष्य में वह अस्तित्व में नहीं होंगी। मतलब जो आज व्यवस्था है किताबों की और स्कूल की, शायद वो भविष्य में नहीं होगा। देयर विल बी नो क्लासरूम्स आर ह्यूमन टीचर्स। कह रहा है कि न तो क्लासरूम होंगे और न ही क्या होंगे, ह्यूमन टीचर्स। कह रहा है कि पढ़ाने वाले मनुष्य होंगे। आज हमको जो है ह्यूमन टीचर्स पढ़ाते हैं, या तो सर पढ़ाते हैं या मैडम पढ़ाते हैं, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है, ऐसा राइटर ने लिखा है कि वहां पर पढ़ाने के लिए टीचर मनुष्य न हो। चिल्ड्रेन देन विल रीड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, विजुअल क्लासरूम्स, मूविंग ई टेक्स्ट एंड इवन रोबोटिक टीचर्स। कह रहा है कि चिल्ड्रेन, बच्चे जो है, देन विल रीड, तब पढ़ेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की मदद से, विजुअल क्लासरूम की मदद से, मूविंग टेक्स्ट, हिलते हुए टेक्स्ट की वजह से, हिलते हुए मतलब जैसे हम मोबाइल या कंप्यूटर पर जब हम चाहते हैं तो हम उसको स्क्रीन को मूव कर सकते हैं, इसमें लिखा रहता है, हम इधर उधर घुमा सकते हैं। तो वहीं उसी संदर्भ में प्रयोग किया, मूविंग टेक्स्ट एंड इवन रोबोटिक टीचर, और रोबोटिक टीचर से भी। कहने मतलब है कि हम जो है बच्चे जो है तब कंप्यूटर की मदद से, विजुअल क्लास की मदद से और रोबोटिक टीचर की मदद से पढ़ेंगे भविष्य में। और जो आज विद्यालय की जो व्यवस्था है कि बच्चे घर से निकलते हैं, सारे बच्चे सारे जन एक स्कूल में जाते हैं, वहां एकत्रित होते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, ऐसे करते हैं, तो भविष्य में ये सारी चीजें जो है समाप्त हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये पिक्चर दिया है भविष्य के एजुकेशन सिस्टम का, शायद इससे कुछ आइडिया मिलेगा आपको। तो यहाँ लिखा भी है कि द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। कह रहा है कि यह कहानी जिसको हम पढ़ेंगे यह फ्यूचर में सेट की गई है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो, कह रहा है जब स्कूल किताबें जैसा कि हम जानते हैं, देन विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, शायद वह जो है अस्तित्व में नहीं होंगे। कह रहे हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, बच्चे तब कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडिया। कह रहा है नीचे का डायग्राम आपको कुछ आइडिया दे सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, यहाँ बच्चा है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर के माध्यम से सीख रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्चुअल क्लासरूम है,
ये वर्चुअल क्लासरूम है। देखिए इधर देखिए रोबोटिक टीचर, ये टीचर है जिसे हम आज हमको मैडम सर पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर रोबोट होगा पढ़ाने के लिए। और ये देखिए ये मूविंग टेक्स्ट, मूविंग टेक्स्ट मतलब यहाँ पर कुछ लिखा है, हम जो है स्क्रॉल करके इसको आगे ऊपर नीचे करके हम इसको पढ़ सकते हैं। जब किताबों क्या करते हैं, हम पन्ने को पलटते हैं, टेक्स्ट को मूव नहीं कर सकते। अब आइए जो है हम लोग लेसन के टेक्स्ट को स्टडी करते हैं। देखिए लेसन यहाँ से स्टार्ट है, तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। कह रहा है कि मार्गी ने इवन रोट अबाउट इट, इसके बारे में लिखा, दैट नाइट, उस रात, इन हर डायरी, अपनी डायरी में। इसमें कह रहा है कि मार्गी ने उस रात इसके बारे में अपनी डायरी में लिखा। कह रहा है कि ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। इसमें कह रहा है कि 17 मई 2157 को अंकित पेज पर, इसमें कह रहा है ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। कह रहा है कि 17 मई 2157 के अंकित पेज पर, मतलब एक पेज था, जब हम डायरी लेते हैं तो डायरी पे आप देखेंगे तो वहां डेट पड़ा रहता है। हर साल की डायरी होती है और डायरी पे डेट पड़ा रहता है। वहीं जो है वो जिस पेज पे उसने लिखा, उस पर लिखा हुआ था 17 मई 2157। अब आज ये 2020 है, तो आप सोच लीजिए कि कितने आगे का राइटर ने सोचकर लिखा है। मतलब वो 17 मई 2157 को लिख रही है अपनी डायरी में। सी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। कह रहा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली, एक वास्तविक किताब मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी किताब है। मार्गिस ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, कह रहा है कि मार्गिस ग्रैंडफादर, मार्गी के दादाजी, once, एक बार, said, उन्होंने बताया था, that कि when he was a little boy, कि जब वह एक छोटे लड़के थे, his grandfather, उनके दादाजी, told him, उनसे बताया, उनके दादाजी ने उनसे बताया था, that कि there was a time, कि एक समय था, when all stories, जब सारी कहानियां were printed on paper, जब सारी कहानियां जो है पेपर पर प्रिंट होती थी, मतलब पेपर पे छपती थी। एक ऐसा समय था जब सारी कहानियां जो है वह कागज पे छपती थी। अब जिस वक्त वह मार्गी पढ़ रही है वह काफी समय बदल चुका है, सारी चीजें जो है केवल कंप्यूटर पे थी। दे टर्न द पेजेस, कह रहा कि वे पन्नों को पलटते थे, कह रहा कि दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पन्नों को पलटा। कौन? मार्गी और टॉमी। कह रहा है विच वर येलो, जो कह रहा है कि जो येलो थे, मतलब पीले रंग के थे, पन्नों कह रहा है जो पीले रंग के थे, एंड क्रिंकली, और मुड़े तुड़े थे, मतलब मुड़े हुए थे। क्या लिखा है ना, क्रिंकली का लिखा है, मतलब विथ मैनी फोल्ड्स आर लाइन्स, जिसमें कई फोल्ड या लाइनें हो जो मुड़ा हुआ हो। तो फिर से बता दूं, कह रहा है कि दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेज को पलटा, विच वर येलो, जो कि पीले रंग का था, एंड क्रिंकली, और मुड़ा हुआ था। एंड इट वॉज ऑफुली फनी, कह रहा है, और यह जो है ऑफुली, कह रहा है बहुत फनी लग रहा था, बहुत अजीब लग रहा था। टू रीड वर्ड्स, शब्दों को पढ़ना, दैट स्टूड स्टिल, जो शांत हो। कह रहा है कि शब्दों पढ़ना जो शांत हो। इंस्टेड ऑफ मूविंग, कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ मूविंग, हिलने डुलने के बजाय, द वे, उस तरह, दे वर सपोज टू, जैसा कि माना जाता है, ऑन स्क्रीन, कि वे स्क्रीन पर हिलते डुलते हैं। इसमें यह कहना चाह रहा है कि जब वे उसको पढ़ रहे थे, किताब पर जो वर्ड्स थे, तो बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि कंप्यूटर में जो पढ़ते थे, तो कंप्यूटर में क्या होता है कि कंप्यूटर में स्क्रीन जो है मूव करती है, आप अपने मोबाइल को चाहे जो तो इधर उधर हिला सकते हैं, लेकिन जो किताब पे छपी चीज होती है वो एकदम स्थिर होती है। एक बार मैं इसको फिर से बता रहा हूँ आपको, देखिए, कह रहा है कि दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पन्नों को पलटा, विच वर येलो, जो पीले थे, एंड क्रिंकली, और मुड़े हुए थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, कह रहा है कि एंड इट वॉज ऑफुली फनी, यह बहुत फनी लग रहा था, अजीब लग रहा था। टू रीड वर्ड्स, शब्दों को पढ़ना, दैट स्टूड स्टिल, जो खड़े थे, शांत, जो शांत खड़े थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग, हिलने डुलने के बजाय, द वे, उस तरह, दे वर सपोज टू, जैसा कि उन्हें माना जाता है, ऑन स्क्रीन, कि जैसा भी स्क्रीन पे हिलते हैं, उसकी अपेक्षा वे शांत थे। यू नो, कह रहा है कि आप जानते हैं। एंड देन, और तब, व्हेन दे टर्न्ड बैक, और जब उन्हें पीछे फिर से पलटा, टू द पेज बिफोर, पहले वाले पेज पर, कह रहा है कि जब उन्होंने उसे पीछे फिर पहले वाले पेज पर पलटा, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो इस पर ठीक वही शब्द थे। कह रहा है तो इस पर ठीक सेम वर्ड थे जो उन्होंने पहले पढ़ा था।
दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। कह रहा है कि जब उन्होंने इसे पलटा तो उस पर देखा कि वही शब्द थे जो उन्होंने पहले पढ़ा था। एक बार फिर से बता दो इसको, देखिए कह रहा है कि एंड देन, और तब व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, जब वह जो है उसे पलटकर पहले वाले पेज पर आए, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो उस पर सेम वही शब्द थे। दैट इट हैड कह रहा है कि जो शब्द थे व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने पहले पढ़ा था, पहली बार किताब को पढ़ा था, तो जो शब्द उस पर थे तो ठीक वही शब्द फिर से उस पर थे जब उन्होंने फिर से पन्ने को पलटा। गी सेड टॉमी, टॉमी ने कहा गी का मतलब यहां शॉर्ट में लिखा है मार्गी को कह रहा है गी। व्हाट वेस्ट, तो जो टॉमी है कह रहा है व्हाट वेस्ट, कह रहा है कैसी बर्बादी है, वो कह रहा है कि कैसी बर्बादी है। वेन यू आर थ्रू विद द बुक, कह रहा है जब आप इस पुस्तक को पढ़ लेंगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इसे फेंक देंगे। आई गेस, मैं मानता हूं। और टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियंस बुक्स ऑन इट, कह रहा है कि हमारे टेलीविजन की स्क्रीन पर कह रहा है मस्ट हैव हैड मिलियंस बुक, कह रहा है कि लाखों किताबें हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, कह रहा है कि और यह जो है और बहुत सारी चीजों के लिए अच्छा है। कह रहा है एंड इट्स गुड, और ये अच्छा है फॉर प्लेंटी मोर, और सारी बहुत सारी चीजों के लिए ये अच्छा है। किसको कह रहा है? टेलीविजन की स्क्रीन को कह रहा है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, कह रहा है मैं इसे नहीं फेंकूंगा। सेम विथ माइंड सेड मार्गी, तो मार्गी ने कहा कि सेम विथ माइंड, मेरे साथ भी ऐसा ही है, अर्थात मैं भी नहीं फेंकूंगी। शी वॉज 11, वह 11 वर्ष की थी। एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, कि शी वॉज 11, वह 11 वर्ष की थी। एंड हैड नॉट सीन, और उसने नहीं देखा था, एज मेनी टेली बुक्स, इतनी सारी टेली बुक्स, एज टॉमी हैड, जैसा कि टॉमी ने देखा था। टेली बुक्स मतलब ऐसी बुक जो केवल कंप्यूटर पे, उसे टेली बुक्स बोलते हैं। तो कह रहा है वह 11 वर्ष की थी और टॉमी इतना जो है वह उसने टेली बुक्स नहीं देखा था। ही वॉज 13, वह 13 का था। कौन? टॉमी 13 का था। शी सेड, उसने कहा कि वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने कहा कि तुमने इसे कहां पाया? इन माई हाउस, उसने कहा कि मेरे घर पर। ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया, विदाउट लुकिंग, बिना देखे हुए, उसकी तरफ बिना देखे उसने इशारा किया। क्या कहा उसने कहा कि इन माई हाउस, मेरे घर पर। ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया, विदाउट लुकिंग, बिना देखे। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। उसने क्या कहा कि इन द अटिक पर, उसने जो है इशारा किया, वह पढ़ने में व्यस्त था। उसने क्या कहा कि इन माई हाउस इन द अटिक, कह रहा है मेरे घर पर अटारी पर, अटारी या दुछत्ती। अब अटारी या दुछत्ती किसको बोलते हैं? देखिए यहां पर लिखा हुआ है अटिक। अटिक का मतलब होता है अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज एज ए स्टोर रूम, कह रहा है कि एक स्थान जो है जो छत के ठीक नीचे प्रयोग किया जाता है स्टोर रूम की तरह। फिर उसने पूछा कि व्हाट इज अबाउट, कह रहे यह किसके बारे में है? तो टॉमी ने कहा कि स्कूल के बारे में। तो मार्गी करे कि मार्गी के बाद स्कॉर्नफुल, मार्गी जो है घृणा से भरी हुई थी। वह करे स्कूल, बड़ा आज से करे स्कूल। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, पूछा कि स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है? आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। देखिए मार्गी के समय स्कूल की संकल्पना बदल गई थी। अब स्कूल जो उसका एक छोटा सा कमरा था जिसमें जो है एक रोबोटिक टीचर रहता था और वो समय पर आन हो जाता था और जाके उसे पढ़ना पड़ता था। तो वहां पर कोई भी आज की तरह जो है जैसा स्कूल होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, टीचर होते हैं, सारे बच्चे एक क्लास में बैठते हैं, पढ़ते हैं, सारी चीजों को शेयर करते हैं, तब कराए वैसी व्यवस्था नहीं थी। उस वक्त जो है सारी चीजें बदल गई थी। तो उसे उस स्कूल का मतलब उसे अपना ही स्कूल समझ में आ रहा था जिससे वह घृणा करती थी। तो वही करे कि स्कूल, बड़े आश्चर्य करे स्कूल, करे कि स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है? करे मैं स्कूल से घृणा करती हूँ, क्योंकि उसे जो है आजकल के स्कूल के बारे में जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट है करे कि मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा से स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ, लेकिन अब सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वो इसे जो है किसी और व्यक्ति से ज्यादा घृणा करती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, कह रहा है कि जो मैकेनिकल टीचर था, मैकेनिकल का मतलब यांत्रिक टीचर का मतलब मशीन का बना हुआ टीचर, समझ लीजिए एक तरह से रोबोट। तो वही कह रहा है कि द मैकेनिकल टीचर जो है हैड बीन गिविंग अ टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, कह रहा है कि जियोग्राफी में उसे टेस्ट पर टेस्ट देता जा रहा था। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह जो है खराब और खराब करती जा रही थी, मतलब उसका परिणाम खराब आ रहा था। अंटिल हर मदर
कह रहा है कि तब तक ऐसा चलता रहा अंटिल हर मदर हैड सेकेंड हर हेड, जब तक अपनी माँ ने अपने सिर को नहीं हिलाया। मतलब उसकी माँ जो है वो देखती है कि रिजल्ट से खराब जा रहा है तो वह जो है अपने सिर को हिलाती है कि लगता है कुछ गड़बड़ है। कह रहा है कि वही कह रहा है कि अंटिल जब तक हर मदर हैड इस सेकेंड हर हेड, अपने सिर को नहीं हिलाया सारोफुली, दुखी होकर, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और जो है उसने काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुला लिया। सेंट फॉर मीन्स होता है बुलाना, सेंट फॉर मीन्स बुलाना, और काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब क्या है? इसका मतलब है क्षेत्रीय निरीक्षक। क्षेत्रीय निरीक्षक एक तरह से समझ लीजिए, एक तरह से उसका मैकेनिक, उस रोबोट का मैकेनिक। मतलब वह जो है जियोग्राफी, वह जो है जो रोबोटिक टीचर था उसे टेस्ट पे दिया जा रहा था और वह खराब से खराब करती जा रही थी, तो उसकी माँ ने दुखपूर्वक अपना सिर हिलाया और जो क्षेत्रीय निरीक्षक था उसको बुलवा लिया। इसका मतलब उसे लगा कि नहीं, मशीन में कुछ गड़बड़ी है। ये कह रहा कि ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, कह रहा कि वह एक राउंड मतलब गोल मटोल एक छोटा व्यक्ति था, मतलब उसकी हाइट छोटी थी, विथ अ रेड फेस, लाल चेहरे वाला, एंड होल बॉक्स ऑफ टूल, और एक बॉक्स लिए हुआ था, टूल्स का एक बॉक्स लिए हुआ था, उसमें जो है विद डायल्स एंड वायर्स, डायल और वायर्स थे, मतलब उसके हथियार या औजार जो थे, और जो एक बॉक्स लिए हुआ था जिसमें टूल्स थे, इसमें डायल्स और वायर्स थे, वायर में तार होता है। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, एट मार्गी पर, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेव दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, तब वह जो है टीचर को दूर ले गया, अपार्ट मीन्स दूर ले गया। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी ने आशा की थी कि ही वुड नॉट नो, कि वह नहीं जान पाएगा, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि इसे पुनः कैसे ठीक करना है। मार्गी सोची कि वह जो है इसे ठीक नहीं कर पाएगा। बट ही न्यू, लेकिन वह जानता था, हाउ ऑल राइट, लेकिन वह जानता था कि हाउ ऑल राइट, किस प्रकार सब कुछ ठीक करना है, मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं, लेकिन वह सब कुछ ठीक करना जानता था। एंड आफ्टर एन आवर सो, कह रहा है कि एक घंटे बाद, कह रहा है कि करीब एक घंटे के बाद, देयर इट वॉज अगेन, वह कह रहा है कि वह वहां पुनः आ गया, मतलब अपने स्थान पर पुनः वह आ गया। लार्ज, कह रहा है कि बड़ा, एंड ब्लैक, काला, एंड अगली, और क्रूप, विथ ए बिग स्क्रीन, बड़े स्क्रीन वाला, ऑन विच, जिस पर ऑल द लेसन्स वर शोन, जिस पर सारे लेसन्स जो है वह प्रदर्शित हो रहे थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और कह रहा है कि और क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। दैट वॉज नॉट सो बैड, कह रहा है कि यह इतना बुरा नहीं है, कह रहा है दैट वॉज नॉट सो बैड, मतलब यह इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, कह रहा है कि वह भाग जिससे मार्गी घृणा करती थी, मोस्ट, सबसे ज्यादा घृणा करती थी, वाज द स्लॉट, वह स्लॉट था, वह खांचा था, वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहां पर उसे होमवर्क रखना पड़ता था, मतलब उसका एक स्लॉट बना हुआ था जहां पर होमवर्क करके रख देती थी वो, और वो चेक करता था। कह रहा जहां पर उसे होमवर्क रखना पड़ता था, एंड टेस्ट पेपर, और टेस्ट पेपर रखने पड़ते थे। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम, कह रहा कि उसे हमेशा जो है हैड टू राइट देम, उन्हें लिखना पड़ता था, इन ए पंच कोड में, कह रहा जिसे उसे हमेशा पंच कोड में लिखना पड़ता। पंच कोड कोई कंप्यूटर को समझने वाली भाषा थी, जैसे कंप्यूटर है नहीं, ये तो समझेंगे नहीं, उसको समझने के लिए उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो वही कह रहा है कि वो उसको पंच कोड में लिखती थी। दे मेड हर लर्न, कह रहा कि जिसे उसे सिखाया गया था, व्हेन शी वाज 6 years old, जब वह 6 साल की थी, मतलब जब वह 6 साल की थी तभी उसे पंच कोड सिखाया गया था, और वह पंच कोड में ही अपने होमवर्क को और टेस्ट पेपर को स्लॉट में रखती थी। कह रहा कि एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो मैकेनिकल टीचर था, कैलकुलेटेड द मार्क्स, कह रहा कि अंकों की गणना कर देता था, इन नो टाइम, मतलब बिना समय गवाए, मतलब थोड़े समय में ही वो अंकों की गणना कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, कह रहा कि इंस्पेक्टर मुस्कुराया, आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, एंड कह रहा कि आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब उसने अपना काम समाप्त कर लिया। एंड पैटेड मार्गीज हेड, और उसने जो है मार्गी के सिर पर थपथपाया, पैटे मीन थपथपाना। ही सेड इट टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, उसने कहा कि यह जो है इस छोटी लड़की की गलती नहीं थी। मिसेज जोन्स, उसने कहा कि मिसेज जोन्स, यह इस छोटी लड़की की गलती नहीं थी, मतलब कि वह जो है अपना होमवर्क खराब कर रही थी, वो उसकी गलती नहीं थी। आई थिंक, मैं सोचता हूं कि द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड लिटिल टू क्यू, कि जो जियोग्राफी का सेक्टर था वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्यू, वह थोड़ा सा क्यू हो गया था, मतलब थोड़ा तेज हो गया था, कि जो जियोग्राफी वाला सेक्टर था वो थोड़ा तेज हो गया था।
दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, उसने कहा कि ये चीजें कभी कभी हो जाती हैं, कभी कभी घटित तो ऐसा हो जाता है। आई हैव स्लोड इट, मैंने इसे धीमा कर दिया है, अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेपर, कह कि एक 10 वर्ष के, कह कि एक औसतन 10 वर्ष के स्तर का, मैंने इसको स्लो करके औसतन 10 वर्ष के स्तर का कर दिया है, मतलब 10 वर्ष की लड़की के स्तर का। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, कह कि वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, उसकी प्रगति का जो पूरा पैटर्न था इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, कह वो बिल्कुल संतोषजनक था। पैटर्न मतलब ढंग होता है, उसकी प्रगति का ढंग या उसकी प्रगति का पैटर्न जो था वो संतोषजनक था। उसने कहा कि मतलब जो यह कर रही थी, होमवर्क कर रही थी, वो सब सही था, लेकिन यही जो है थोड़ा सा क्यूक हो गया था, तेज हो गया था। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने पुनः मार्गी के सिर पर थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश होना, मार्गी निराश हो गई। सी हैड बीन होपिंग, वह आशा कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वह जो है टीचर को अपने साथ ले जाएंगी। दे हैड वंस टेकन टॉमिस टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, कह रहा कि दे हैड वंस टेकन टॉमिस टीचर अवे, कह रहा कि वह एक टेक अवे मतलब ले जाना, उन्होंने कह रहा कि वे एक बार टॉमी के टीचर को ले गए थे फॉर नियरली अ मंथ, एक महीने के लिए, बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि जो हिस्ट्री सेक्टर था, कंप्यूटर के अंदर जो हिस्ट्री सेक्टर था, कह रहा हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, पूरी तरह से वो ब्लैंक हो गया था, मतलब पूरी तरह से खाली हो गया था, इसलिए उसको ठीक करने के लिए 1 महीने का समय लगा। कह रहा सो इसीलिए सी सेड टू टॉमी, उसने टॉमी से कहा था कि व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि क्यों कोई व्यक्ति स्कूल के बारे में लिखेगा। देखिए शुरू में जब किताब मिली थी तो मार्गी ने पूछा था टॉमी से कि किसके बारे में है, तो उसने कहा कि स्कूल के बारे में, तो उसने कहा कि स्कूल के बारे में लिखने वाली कौन सी चीज है, क्योंकि वह तो जानती थी कि स्कूल तो ऐसा ही होता है, जैसा हमारे घर में एक जैसा रोबोटिक टीचर होता है, उसने समझ था कि स्कूल ऐसा ही होता है, इसलिए उसने कहा कि जो है स्कूल में लिखने लायक कोई चीज नहीं है स्कूल के बारे में। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, कह रहा कि टॉमी ने लुक्ड एट हर, उसकी तरफ देखा विथ वेरी सुपीरियर आइज, कह रहा कि बहुत ही श्रेष्ठ आंखों से, मतलब श्रेष्ठ आंखों मतलब अपने को श्रेष्ठ समझते हुए। बिकॉज तो उसने कहा कि बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, उसने कहा कि स्टूपिड, उसने कहा मूर्ख, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि यह हमारे स्कूल जैसा नहीं था। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने समय का स्कूल था। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, कह रहा है कि जो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो कि सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। उसने कहा कि मूर्ख, यह हमारे स्कूल जैसा नहीं था, वह वैसा स्कूल था जो सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली, लॉफ्टली मतलब होता है इन ए सुपीरियर वे, मतलब श्रेष्ठ तरीके से, लॉफ्टली मतलब होता है इन ए सुपीरियर वे, श्रेष्ठ तरीके से। तो वही कह रहा है ही एडेड लॉफ्टली, उसने जो है श्रेष्ठ तरीके से कहा, वही मतलब कि अपने को थोड़ा श्रेष्ठ समझते हुए। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, कह रहा है कि शब्दों को ध्यानपूर्वक उच्चारण करते हुए। उसने कहा, क्या कहा सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को दुख हुआ। वेल आई डोंट नो, तो कह रहे कि खैर आई डोंट नो, मैं नहीं जानती कि व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, उनके पास किस प्रकार के स्कूल थे। ऑल दैट टाइम एगो, कह रहा है कि उस समय, कह रहा है कि ऑल दैट टाइम एगो, इतने साल पहले जो है उन लोगों के पास किस प्रकार के स्कूल थे मैं नहीं जानती। कह रहा है कि सी रीड द बुक ओवर हिज सोल्जर फॉर ए वाइल, कह रहा है कि सी रीड द बुक, उसने किताबों को पढ़ा ओवर हिज सोल्जर, उसके कंधे के ऊपर से, फॉर ए वाइल कुछ समय के लिए उसने उसके टॉमी के कंधे के ऊपर से किताबों को पढ़ा। देन सिर तब कहा, एनीवे कुछ भी हो, दे हैड ए टीचर, उनके पास एक टीचर होते थे। उसमें कह रहा है कि एनीवे किसी प्रकार से दे हैड ए टीचर, वे एक टीचर रखते थे। तो टॉमी कह रहा है कि श्योर दे हैड ए टीचर, उसने कहा कि निश्चित रूप से वे टीचर रखते थे। बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन यह एक रेगुलर टीचर नहीं था। इट वॉज ए मैन, एक आदमी था, मतलब ये रेगुलर टीचर नहीं था हमारे रोबोट की तरह, वो एक आदमी, मतलब वो एक आदमी होता था, पढ़ाने का काम आदमी करता था। अ मैन, और उसको आज से टकरा है, अ मैन एक आदमी, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर, सो कि एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग, तो उसने कहा, टॉमी ने कहा कि वेल
कह रहा है कि वेल ही जस्ट टोल्ड बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, कह रहा है कि वह लड़के और लड़कियों को चीजें बताते थे, ये मतलब जानकारी देते थे, एंड गेव देम होमवर्क, और उन्हें होमवर्क देते थे, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, और उनसे प्रश्न पूछते थे। मतलब कि जैसे हमारा रोबोटिक टीचर करता है तो वो भी लड़के और लड़कियों को चीजों को बताते थे, उनसे उन्हें जो है होमवर्क देते थे, उनसे प्रश्न पूछते थे। अ मैन इज नॉट स्मार्ट एनफ, तो मारी करे कि एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं होता, तो वह इतना एक आदमी इतना जानकार नहीं होता। श्योर ही इज, कह रहा कि निश्चित वह होता है। माई फादर नोज, मेरे पिताजी जानते हैं एज मच एज माई टीचर, कह रहा कि मेरे अध्यापक इतना ही जानते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, निश्चित रूप से ऐसा होता है, मेरे दादाजी मेरे टीचर इतना जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, कह रहा कि वह निश्चित रूप से कह रहा कि इतना जानते हैं। आई बेचा मतलब आई बेट, मतलब कि मैं शर्त लगाता हूं, कि मैं शर्त लगाता हूं, मैं शर्त लगा सकता हूं कि मेरे वह जो है उतना अधिक जानते हैं, मतलब एक टीचर कितना। देखिए यहाँ बेचा का मतलब है ना, बेचा लिखा है इनफॉर्मल है बेचा। आई बेट यू, इसका मतलब आई बेट यू, मैं तुमसे शर्त लगाता हूं। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर डिस्प्यूट दैट, मार्गी जो है कह रहे वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर में होता है तैयार होना, और डिस्प्यूट में होता है झगड़ा करना। कह रहा मार्गी झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं थी, मतलब वह बहस करने के लिए तैयार नहीं थी, बहस करने के लिए, झगड़ा करने के लिए। शी सेड, उसने कहा कि आई वुड नॉट वांट स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी, उसने कहा कि आई वुड नॉट वांट स्ट्रेंज मैन, मैं किसी अजनबी को नहीं चाहूंगी कि इन माय हाउस टू टीच मी, कि वो मेरे घर में पढ़ाए। मार्गी ने कहा कि मैं किसी अजनबी व्यक्ति को नहीं चाहूंगी कि वह आकर मेरे घर में पढ़ाए। टॉमी स्किल्ड विथ लाफर, टॉमी जो है हंसी के साथ चिल्लाया। यू डोंट नो मच मार्गी, उसने कहा मार्गी तुम ज्यादा नहीं जानती हो। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं रहता। दे हैड स्पेशल बिल्डिंग, उनके लिए स्पेशल बिल्डिंग होती है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहां पर जाते हैं, उसने कहा। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे जो है सेम थिंग ही सीखते हैं, एक ही चीज सीखते हैं। श्योर इफ दे वर द सेम एज, कह रहा है कि निश्चित रूप से यदि वे एक ही एज के हैं तो सभी लोग एक ही चीज सीखते हैं। बट माई मदर सेज टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल्स इट टीचेस, तो मारी करे कि बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती है कि अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड, कि एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है, टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय, कह रहा कि प्रत्येक लड़के एंड गर्ल और लड़की के माइंड के हिसाब से, कह रहा है कि लेकिन मेरी माँ कहती है कि प्रत्येक टीचर को जो है एक प्रत्येक लड़के और लड़की की माइंड के हिसाब से उसको एडजस्ट करना पड़ता है। इट टीचेज, कह रहा है जिन्हें वो पढ़ाता है। एंड दैट ईच किड, और इस प्रकार प्रत्येक लड़का हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और इस प्रकार प्रत्येक लड़के को भिन्न तरीके से पढ़ाया जाता है। लेकिन जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, तो करे कि ठीक इस तरह जो है दे डिड नॉट डू दैट वे देन, करे वे इस तरह जो है तब ऐसा नहीं करते होंगे, मतलब उस वक्त जो है ये ठीक जस्ट द सेम, मतलब ठीक ऐसा नहीं करते होंगे, अर्थात सबको अलग अलग तरीके से नहीं पढ़ाते होंगे। इफ यू डोंट, अब वो जो है टॉमी जो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, कह रहा है कि इफ यू डोंट लाइक इट, ये तुम्हें पसंद नहीं है तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, समझी, मतलब ऐसे गुस्सा होता है। तो उसने कहा कि आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली, तो मार्गी ने तेजी से कहा कि आई डिड नॉट से, मैंने ये तो नहीं कहा कि आई डिड नॉट लाइक इट, कि मुझे ये पसंद नहीं है। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोस फनी स्कूल्स, कह रहा कि वह जो है उस फनी स्कूल्स के बारे में और पढ़ना चाहती थी। अब उसका इंटरेस्ट जाग गया कि नहीं, जो इसमें जो लिखा है स्कूल बारे में वो वैसा स्कूल नहीं है जैसा आज हम लोग जिस स्कूल में पढ़ते हैं, तो उसे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। कह रहे कि दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, कह रहे कि उन्होंने आधा भी समाप्त नहीं किया था। व्हेन मार्गीज मदर कॉल, जब कह रहे तभी मार्गी की माँ ने बुलाया, कहा कि मार्गी स्कूल जो है अभी सब पढ़ रहे, तभी उसकी माँ चिल्लाया कि मार्गी स्कूल, मतलब मार्गी स्कूल का समय हो गया। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ऊपर देखी। नॉट एट मामा, उसने बोला कि अभी नहीं मामा। नाउ सेड मिसेज जॉन्स, अब मिसेज जॉन्स ने कहा एंड इट्स प्रोबेबली टाइम टू फॉर टॉमी टू, उसने कहा कि और संभवतः यह टॉमी का भी समय हो गया है। मिसेज जॉन्स से कहा उसकी माँ ने कि और ये मतलब ये टॉमी के भी पढ़ने का स्कूल का समय हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू ऑफ द स्कूल, उसने कहा कि क्या मैं
इस पुस्तक को कुछ और पढ़ सकती हूँ विथ यू, तुम्हारे साथ आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। क्या मैं तुम्हारे साथ इस पुस्तक को स्कूल के बाद और पढ़ सकती हूँ? मे बी, हो सकता है। ही सेड नॉनचैलेंटली, उसने कहा उदासीनता के साथ। क्या लिखा है ना, नॉनचैलेंटली, यहाँ लिखा है नॉनचैलेंटली। नॉनचैलेंटली मतलब क्या है? नो शोइंग मच इंटरेस्ट आर एंथुसिज्म केयरलेसली, करेक्ट, या केयरलेसली भी कर सकते हैं। उसने लापरवाही पूर्वक कहा, मतलब कि नो शोइंग मच इंटरेस्ट, ज्यादा रुचि न दिखाना, ठीक है। तो उसने उदासीनता से कहा या लापरवाही से कहा या उसने ज्यादा रुचि नहीं दिखाया, ऐसे भी कर सकते हैं। तो उसने कहा कि मे बी, हो सकता है। ही सेड नॉनचैलेंटली, उसने उदासीनता के साथ कहा या लापरवाही से कहा। ही वॉक्ड अवे, वह चला गया, विस्टलिंग, सीटी बजाते हुए, द डस्टी ओल्ड बुक, और उस धूल भरे किताब को टक्ट, दबाए हुए, बीनीथ हिज आर्म, अपनी भुजाओं के नीचे, अपनी बाहों के नीचे दबाए हुए, और सीटें बजाते हुए चल दिया। मार्गे वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्गे क्लासरूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, करेक्ट, ये ठीक जो है उसके बेडरूम के नेक्स्ट आगे था। एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो मैकेनिकल टीचर था, वॉज ऑन, वो ऑन था, मतलब चालू था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन, यह हमेशा ऑन रहता था। इट वॉज ऑलवेज ऑन, यह हमेशा ऑन हो जाता था। एट सेम टाइम, करेक्ट, ये एट सेम टाइम मतलब एक निश्चित समय पर। एवरी डे, प्रतिदिन, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, करेक्ट, कि सिवाय सैटरडे और संडे को, मतलब सैटरडे और संडे को छोड़कर वह जो है एक निश्चित समय पर वो ऑन हो जाता था अपने आप ही। देखिए, यह जो है उसका स्कूल है, उसका क्लासरूम है, ये सारी चीजें लगी हुई हैं उसको पढ़ाने के लिए, ठीक है। ये कुछ आइडिया आपको आ रहा होगा। देखिए, लिखा कि द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर था वो स्क्रीन पे चमक रहा था। बिकॉज, क्योंकि हर मदर सेट, क्योंकि उसकी माँ कहा करती थी कि लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, कि जो छोटी लड़कियां हैं वह अच्छा सीखती हैं इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यदि वे निश्चित नियमित समय पर सीखें। छोटी लड़कियां जो है ज्यादा सीखती हैं, ज्यादा बेटर सीखती हैं यदि वे सही समय पर सीखें, मतलब समय से सीखें। द स्क्रीन वॉज लिट अप, जो स्क्रीन थी वह जल उठी। एंड इट सेड, और इसने कहा, टूडेज अर्थमेटिक लेसन, आज का अंक गणित का लेसन जो है, अंक गणित का पाठ, इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, वह किस पर है? वह प्रॉपर फ्रैक्शन के जोड़ पर है। उसने कहा कि आज अंक गणित का पाठ जो है उचित भिन्नों के जोड़ पर है। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब उचित भिन्न, मतलब आज उसे जो पढ़ना था आज के अर्थमेटिक लेसन में, वो था एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब उचित भिन्नों का जोड़ पढ़ना था उसे कहा कि प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। उसे कहा कि प्लीज जो है उचित स्लॉट में जो है इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क, कल का होमवर्क जो है इंसर्ट करो। उसे कहा कि एक उचित स्लॉट में, उचित खाके में जो है कल का होमवर्क डालो। मार्गी डिड सो विथ साई, मार्गी ने यह कार्य किया विथ साई, मतलब आह भरते हुए। मतलब उसका करने का मन, पढ़ने का मन नहीं था, लेकिन वह जबरदस्ती पढ़ रही थी। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, करेक्ट, कि वह उन पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। दे हैड, जो उनके पास थे। वेन हर ग्रैंडफादर, जब उसके दादाजी के दादाजी वॉज ए लिटिल बॉय, एक छोटे लड़के थे। करेक्ट, वह उस स्कूल के बारे में सोच रही थी जब उसके दादाजी के दादाजी जब छोटे लड़के थे, जो स्कूल उन लोगों के पास था, उस स्कूल के बारे में सोच रही है। करे ऑल द किड्स, सारे बच्चे, फ्रॉम होल नेबरहुड, करे कि पूरे पड़ोस से सारे बच्चे के वह आते रहे होंगे। लाफिंग, हंसते रहे होंगे। एंड शॉटिंग, चिल्लाते रहे होंगे। इन द स्कूल यार्ड, करे कि स्कूल के प्रांगण में। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, एक साथ कक्षा में बैठते रहे होंगे। गोइंग होम टुगेदर, और घर जाते रहे होंगे। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के समाप्त होने पर, और दिन के समाप्त होने पर घर जाते रहे होंगे। दे लर्न द सेम थिंग, वे एक ही चीजें सीखते रहे होंगे। सो इस प्रकार दे कुड हेल्प वन अनदर, इस प्रकार वह एक दूसरे की मदद कर सकते थे, या वे एक दूसरे की मदद करते होंगे। विद द होमवर्क में। एंड टॉक अबाउट इट, और वो इसके बारे में बात करते होंगे। एंड द टीचर्स वर पीपुल, और टीचर्स जो है लोग हुआ करते थे। वह सोच रही है कि और टीचर जो है लोग हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर था वो स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा था, मतलब स्क्रीन पे चमक रहा था। वेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, वह बोल रहा है, जो मैकेनिकल टीचर वो कह रहा है कि जब हम 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं, देखिए डैश, मतलब वो अपना काम कर रहा है और ये सोच रही है। वो उसको पढ़ाना चालू किया और जबकि ये सोच रही है। मार्गी वॉज थिंकिंग
मार्गी सोच रही थी अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड एज। मार्गी वाज थिंकिंग, मार्गी सोच रही थी कि अबाउट हाउ, कि किस प्रकार द किड्स बच्चे जो है मस्ट हैव लव्ड इट, इसे पसंद करते रहे होंगे इन द ओल्ड एज, पुराने समय में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन, वह उस आनंद के बारे में सोच रही थी दे हैड, जो आनंद वह लिया करते थे। तो स्टूडेंट्स ये पूरा लेसन कंप्लीट हुआ और मैंने अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है और आशा करता हूं कि आपको समझ में आया भी होगा। आप अपने कमेंट दे सकते हैं कि लेसन कैसा रहा, समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि आपके कमेंट से जो है ट्रू फीडबैक मिलता है। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और जल्दी इसका मैं क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।